हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और मसालेदार होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सावी के आजूबा का इलाज पूरी तरीके से हो चुका है। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ईशान की वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं। उसने ही एक डॉक्टर से बात करी थी ताकि उनका फ्री में ट्रीटमेंट हो जाए। अब सावी इस चीज़ का शुक्रिया करने के लिए ईशान को हक कर लेती है। अब ये चीज़ उनकी बड़ी आजी देख लेती है तो उनको थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये लड़का इनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो सावी उसका शुक्रिया करके चली जाती है वहाँ से। ईशान कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया डॉक्टर ने किया, तुम चिंता मत करो। वो तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बड़ी आजी सावी से आके पूछती है आखिर ये लड़का तेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो वो कहती है ये कोई और नहीं, ये ईशान सर ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हो। और ये सिर्फ मेरी मदद नहीं करते, सबकी मदद करते। इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने में भी मेरी मदद करी थी और ये बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी आजी को रियलाइज़ होता है इनकी कि मैंने सावी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, हमेशा उसको डाउट किया, उसके संस्कारों पे सवाल उठाए। तो वो उससे माफ़ी मांगती, कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को हमेशा गलत समझा क्योंकि तू यहाँ सब कुछ छोड़ के भाग के आ गई थी। तो मुझे लगा कि मेरी परवरिश में गलती हो गई है, मैंने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए तू भाग के आ गई। तो सावी कहती कि मैं यहाँ पे भाग के सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे IAS ऑफिसर बनना था, मुझे शादी नहीं करनी थी। तो वो उससे अपोलोजाइज़ करती है इस सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे वीनू अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने सबसे बड़ी मुसीबत में, जब मुझे परिवार का साथ देना चाहिए था, तब मैंने जो है कितना मतलबी व्यवहार दिखाया सबको। अपने बारे में सोच रहा था, बड़े आजूबा के बारे में, परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो सावी कहती है कि भैया आप गिल्टी फील मत करो, अब हम पूरे परिवार साथ है, सब कुछ ठीक हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे आजूबा का इलाज हो चुका है। वो लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं क्योंकि कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ईशा आ जाती हैं और सबसे बात करने की कोशिश करती है। सावी उनको जैसे ही देखती है तुरंत उनको फिर से गले लगा लेती है। तो यहाँ पे अश्वनी बताती है कि ये अपनी ईशा मैम से बहुत प्यार करती है क्योंकि हमेशा ईशा ने उसकी बहुत मदद करी है। यहाँ पे बड़ी आजी को पता चलता है कि जो ईशान है वो किसी और का नहीं, डॉक्टर ईशा का ही बेटा है। अब बड़ी आजी को फिर से रियलाइज़ होता है कि मैंने डॉक्टर ईशा के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है। वो उनसे बात करती है और उनको बताती है कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा, आपने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इतना मदद करना, वरना आज के टाइम पे कौन किसका दुख दर्द सुनता है, कौन किसकी मदद करता है। और आपके बेटे ने इतना कुछ किया है, आपने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी परवरिश दी है। उसकी तारीफ कर रही होती है और ईशा को इस चीज़ का बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। यहाँ पे ईशान आ जाता है तो कहता है मैं इंटरप्शन के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप किसी और का श्रेय किसी और को दे रही हैं। मेरी परवरिश कभी इन्होंने करी ही नहीं है, मुझे मेरी आका साहेब ने पाला हुआ है। वो मेरे बाबा की बड़े भाई की पत्नी है, लेकिन उन्होंने मुझे माँ से कम प्यार नहीं दिया। ये तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। इस तरीके से ताने मारने लगता है। तो इस चीज़ का ईशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बड़ी आजी उन्हें सतावना देने के लिए ये बताने लगती हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। भली एक संयुक्त परिवार में बच्चे को सब लोग मिलके पालते, एक पर्टिकुलर माँ ही नहीं पाल रही होती, दादा दादी बड़ी आजी सब पालते। मैंने भी विराट को मैंने ही पाला है, सारी संस्कार उसको मैंने ही दिए, परवरिश मैंने ही की है। भले वो अश्वनी का बेटा है, फिर भी वो ज़्यादा मेरे साथ ही रहता है। लेकिन फिर भी जब कभी वो मुसीबत में होता है, दुख दर्द में होता है, तो अपनी माँ के पास ही जाता है। डॉक्टर ईशा वहाँ से चली जाती है। सावी को रियलाइज़ होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है और आज उनका बर्थडे भी है। तो सावी उनके घर जाती है उनको बर्थडे विश करने के लिए। लेकिन ईशान के पापा उसको ये कहते हैं कि अगर आज तुम ईशा के चेहरे पे स्माइल ना ला सको तो प्लीज़ बुरा मत मानना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो सावी कहती है आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूँगी। वो ईशा के पास जाती है, वो देखती है बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो रो रही है क्योंकि ईशान ने जो बातें करी उसको, ईशा को ये लग रहा है कि मुझे बचपन में उसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपनी पढ़ाई पे, करियर पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए था। ऐसा करियर किस काम का कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। तो सावी उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो बहुत ज़्यादा उदास है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को ये मिलेगा कि क्या सावी उसको खुश कर पाएगी, क्या उसका जन्मदिन अच्छे से मना पाएगी या नहीं मना पाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है मीडिया रिपोर्टर सारे ईशान के और बड़ी आका के पास आ जाते हैं और ईशान से सवाल करते हैं कि ईशान हमें ये पता चला है आपकी स्टूडेंट सावी से कि आप अपनी माँ से दूर हो चुके हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी आका साहेब। ईशान को सावी पे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने ऐसी बात क्यों रिवील करी। यहाँ पे डॉक्टर ईशा सावी से कहती है कि तुम्हें मेरी और
ईशान की पर्सनल बातें पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए थी। ईशान तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। सावी ईशान को आगे जस्टिफाई करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ईशान उसको बुरी तरीके से धक्का मार देता है। यहाँ पे रीवा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर भी गुस्सा करता है। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा सावी ने जो किया है, क्या ईशान कभी उसको समझेगा या नहीं समझेगा। बने रहिएगा हमारी वीडियोज़ के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।